Hello everyone, I am Angas Singh Pal with you and welcome to you on Windows Academy YouTube channel. So लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जिसके हमने क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम जो करने वाले हैं इसका क्वेश्चन 2 करने वाले हैं जिसमें क्या करना है क्वेश्चन 2 में जिसमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum okay and product of its zero respectively. आपको यहाँ प्रोडक्ट का क्या दिया हुआ है जीरोस के प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है तो आपको निकालना है कि ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम एंड प्रोडक्ट है। ओके सो ये क्वेश्चन इससे डिफरेंट है। अगर आपने एग्जाम्पल किया होगा इसका तो डेफिनेटली ये समझ में आएगा और नहीं किया होगा तो इसका क्वेश्चन करते हैं और साथ में कंसेप्ट को भी समझते हैं कि करना कैसे है। ओके तो चलिए सीधे बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, इसका सम है कितना 1/4 एंड इसका जो प्रोडक्ट है वो है -1। ओके तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज इसका प्रोडक्ट हमें या सम जो सबसे पहले क्या है सम वो कितना है 1/4 और उसके बाद क्या है प्रोडक्ट जो है -1। ओके रेस्पेक्टिवली गिवन है ना सम एंड प्रोडक्ट। ओके सो अब इसको करना कैसे है, ठीक है। इसको करने के लिए थोड़ा सा पहले चलते हैं। क्वेश्चन 1 के जो हमने क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने क्वेश्चन 1 के। ओके तो कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो उससे हमें थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, जस्ट अ सेकंड, इसको स्क्रॉल नहीं हो रहा है, चलो कोई ना वापस चलते हैं। देखो एक्चुअली बात ये है कि जो हम अभी हमें देखो क्या मिला हुआ है इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास है उसके जीरो सपोज दैट कि जो सॉल्यूशन हम लिखने वाले हैं इसका, अब पहले तो अब नहीं पता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है तो लेट करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा वो ये होगा। तो आप इसे लेट कर लीजिएगा, लेट द क्वाड्रेटिक polynomial let ax square plus bx plus c okay and alpha beta it's 0। ओके अब हमें क्या क्या गिवन है, वी हैव सबसे फर्स्ट थिंग क्या है सम, सो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। सेकंड है इनका क्या प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है -1। ओके so if you remember that the sum of the 0 is equal to -b by a and product is equal to c by a, that this is constant term and this is coefficient of x square। okay so now you can see here। अब जो एक्चुअली इसका की पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो है ये है कि आपको यहाँ से इस a का वैल्यू b का वैल्यू और c का वैल्यू निकालना है और आपको यहाँ पे फिट कर देना है तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपको मिल जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करें, तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको a कितना दिख रहा है 4, बट यहाँ तो है नहीं 4 a, तो यहाँ 4 कब आएगा ये
जब इसके डिनोमिनेटर में 4 होना चाहिए, तो यहाँ भी ये 4 है और यहाँ भी ये 4 है, तो आप यहाँ से एक ही वैल्यू आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक ही होगा, अलग अलग थोड़ी होगा कि यहाँ पे अलग हो जाएगा और यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ 4 है। अब सपोज दैट यहाँ पे कौन नंबर होना चाहिए, दैट गिव्स यू -1, तभी तो ये इसका अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -1। तो अगर आप इसको जरा अलग कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x बराबर -4। तो ठीक है, सो इट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 इज इक्वल टू -4 and +4. Okay, so that gives you -1. So it means that the C is not 1. Okay, here the C is not 1, but it is equal to C by A. Okay, so let's verify. A coefficient of x square is 4 and C, that means constant term, is -4. ओके, सेकंड, यहाँ से B आपको क्लियर दिख रहा है, तो B अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कंपेयर कर देना है। कैसे, यहाँ से A B C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो आप यहाँ से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग B इज इक्वल टू -1, यस, A इज इक्वल टू +4 एंड C इज इक्वल टू -4। ओके, सो अब आपको A B C तीनों कांस्टेंट की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो आपने लेट किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें फिट कर देना है। तो चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, हेंस, ओके ऐसी है, हेंस द रिक्वायर्ड just a second, the required quadratic polynomial which fits in given situation तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ए की जगह ए की वैल्यू फिट, बी की जगह बी। ओके, सो ए इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, बी की जगह -1, दैट मीन्स x, सी की इज इक्वल, सी के प्लेस पे कौन आएगा, -4। सो जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए था वो कौन है, 4x स्क्वायर एंड -x, और कांस्टेंट की जगह कौन है, -4। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सब में एक जैसा फंडा यूज होगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जितने क्वेश्चन आप कर लेंगे उससे उतना ही क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन है, √2 एंड 1/3। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, जस्ट अ सेकंड। The second question we have √2 and 1/3. Okay, so here we have the sum of the 0 √2 and product of the 0 1/3. So now
we should find a calculation and सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहले सबसे आपको वही लेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता नहीं है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरो of polynomial ax² प्लस bx प्लस c। अब क्या करना है आगे, अब आगे कुछ नहीं करना है, बस अब जो आपको गिवन है उससे आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। सो अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द जीरो इज √2, ओके। एंड सेकेंड जो है वो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। सो दिस इज माइनस बी बाय ए, दिस इज सी बाय ए। माइनस बी इज कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड a कोएफिशिएंट ऑफ x², c कांस्टेंट टर्म, ओके। बट यहाँ तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि ये वाला जो है वो a का जो a की यहाँ से कोई वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ तो डिनोमिनेटर में बन ही दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो कि a की जगह कौन है 3, तो यहाँ भी डेफिनेटली 3 होना चाहिए। इफ यहाँ पे √2/3 होगा तो यहाँ पे भी 3 होगा, तभी तो ओनली √2 बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ओके। सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया क्या कि एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3, यहाँ से भी 3 है, मीन्स ये रिलेशन करेक्ट है। सो आपको यहाँ से क्या करना है, फिर कंपेयर करना है। पहले वाले क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन बन के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये कैसे √3/2 हो गया और कैसे माइनस बी और ए की वैल्यू सी की कांस्टेंट टर्म कैसे निकल आया, ओके। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, पहले आप क्वेश्चन बन को आराम से करिए, देखिए, ठीक है। सो यहाँ से हमें मिला क्या, a इज इक्वल टू +3, b इज इक्वल टू माइनस नहीं, हाँ माइनस का 3√2, एंड c होगा वो क्या होगा, c कांस्टेंट टर्म इज +1, ओके। सो बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, मीन्स वैल्यू पुट कर दीजिए ए बी की सी। सो नाउ px इज इक्वल टू ए की जगह 3x², b की जगह -3√2 इंटू x, c की जगह +1। So this is the required quadratic polynomial, okay। पॉलिनोमियल, इतना सा सिंपल सा सॉल्यूशन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 क्या है, 0 and 5, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, इसको जरा नीचे कर लेते हैं। स्क्रॉल बार कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा, ओके। 0 and √5, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 0 and √5, okay। So respectively 0 is the sum of the zeros and √5 is the product of the zero. So let alpha and beta are the zero of
पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, सेकंड अब हमें क्या करना है, गिवन है, क्या गिवन है हमें, गिवन है अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द जीरो इज 0। ओके, this is equal to minus b by a. Second thing is alpha into beta, that is root 5, it is equal to of c by a. So if you can see, यहाँ से तो आपको दिख नहीं रहा कि क्या होगा, यहाँ तो कोई भी नंबर आ सकता है जो 0 रिटर्न करेगा, तो एक ही यहाँ से वैल्यू समझ में नहीं आ रही। बट यहाँ पे देखो रूट 5 कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में या तो 2/3 कोई सेम नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप 1 रखें तो कैसा है, 1 भी तो रूट 5 रिटर्न करेगा। ओके, सो इट इज रूट 5 जो डिनोमिनेटर में होगा कौन, 1। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 0 डिनोमिनेटर में 1 को रखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा रिटर्न में, 0। ओके, यहाँ से भी रूट 5 रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ से आपको क्लियरली आप आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो सी की, ए की। तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। सो ऑन कंपेयरिंग हियर वी हैव ए इज इक्वल टू, दूसरा कलर चेंज कर लो, ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, ए की जगह +1, बी इज इक्वल टू 0 and next one c is equal to what, root 5. So you can substitute the value of a, b and c in this equation, quadratic polynomial. So hence the required polynomial is what, अब हम यहाँ पे रखेंगे तो that is एक्स स्क्वायर, बी की जगह 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी की जगह रूट 5। दैट मीन्स यू मे राइट दिस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करना कुछ नहीं है, सब में एक सा ही मेथड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर दैट इज 4th। सो यहाँ पे सब 1 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है, सम भी 1 है। ओके, चलिए जस्ट अ सेकंड। बोर्ड बंद हो गया, बोर्ड को दोबारा से चालू कर लेते हैं। ठीक है, चलो बोर्ड वापस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या है, सब कुछ दोनों ही मीन्स प्रोडक्ट भी 1 और सम भी उसका 1 है। ओके, चलिए तो यहाँ पे भी वही करना है आपको। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, लेट करना है, लेट द अल्फा एंड बीटा आर द 2 0 of px, that is ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। ओके, सो अब आपके पास क्या क्या है, अब आपके पास सबसे पहला जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द 0, दैट इज 1। ओके, सेकंड अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 0, so that is also 1 here, and it is equal to minus b by a and it is minus c by a. So here हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये 1 हो सकता है, यहाँ पे भी 1 हो सकता है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। यस, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 by 1
और यहाँ पे भी ये भी किसके बराबर हो जाएगा 1/1। ओके, सो अब कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल रहा है ए की वैल्यू 1 एंड बी इज -1। ओके, यहाँ से बी कौन आएगा -1 आएगा ना, माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा एंड सी इज +1। So the required polynomial px is equal to x square minus x plus 1. Okay, the required polynomial. Okay, so that solved. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बस सिंपल सा फंडा है, आपको ए और बी सी की वैल्यू निकालना है, वो आसानी से निकल आएगी। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब आएगा 5th। यहाँ पे -1/4 है सम एंड 1/4 प्लस का है क्या, इनका प्रोडक्ट। ओके, so question number 5th, we have -1/4 and 1/4. So here we have लेट करना है वही फर्स्ट लाइन, लेट द अल्फा एंड बीटा आर द 2 0 of px that is equal to ax square plus bx plus c. Okay, so now we have क्वेश्चन से हमें क्या क्या गिवन है, गिवन एस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ 0 माइनस का 1/4। ओके, एंड सेकंड थिंग इज अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 1/4। so that is -b/a, this is c/a। यहाँ से आपको दिख रहा है ये दोनों जगह 4 है, तो ए की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से बी की भी वैल्यू आ जाएगी और सी की भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सी यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी -1 दिख रहा है। ओके, सो आपको सिंपल सा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कंपेयर कर देना है। सो ऑन कंपेयरिंग -b is equal to -1, that written as b is equal to +1। okay, and a is equal to what, प्लस का 4 एंड c इज +1। ओके, सो बस अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। सो हेंस सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, किसी में भी ये जो क्वेश्चन 2 है क्वेश्चन 1 है, एक एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सिर्फ इसलिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, करना सबको एक सही है। ओके, जितने क्वेश्चन कर लोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो अब हमें यहाँ क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो ए की जगह कौन आएगा 4, सो दैट इज 4x स्क्वायर। बी की जगह कौन है +1, सो दैट इज x। सी की जगह कौन है, दैट इज +1। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या था, जस्ट अ सेकंड, मुझे 4/1। ओके, 4 sum of the 0 and 1 is the product of the 0। ओके, सो चलिए
सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सो लेट, वही फर्स्ट लाइन लिखना है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक, आप पूरी लाइन लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ यू हैव अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरो that is plus 4 and alpha into beta that is plus 1, so it is equal to of माइनस का b बाय ए, दिस इज c बाय ए। अब यहाँ से आपको माइनस भी तो दिख रहा है, जो न्यूमरेटर है वो माइनस भी होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, और न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है दोनों जगह, ये कांस्टेंट टर्म होता है ऊपर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 को आप आराम से रख सकते हैं बिल्कुल बिना किसी डाउट के, यस और नो। ओके, सो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/1। ओके, ठीक है। सो एक ही यहाँ से 1, और यहाँ पे भी मैं ए को रख सकता हूँ ना 4/1, यस, 4 ही रिटर्न करेगा ना। तो यहाँ से हमें आसानी से कंपैरिजन के लिए वैल्यू मिल गई। सो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग we get a is equal to +1, b is equal to -4 and c is also +1, c is also +1। ओके, सेकंड थिंग, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो अब आप लिख सकते हो हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, एक ही जगह एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो गया, मीन्स शायद उसका कोई और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है वो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। सो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 2.1 को यहीं पे फिनिश करते हैं और इस लेक्चर को भी फिर मिलते हैं किसी लेक्चर में। तब तक आप इसको एक बार ट्राई कीजिए खुद से और नोट्स भी जरूर बनाइएगा। ओके, चाहे आप स्कूल के लिए बना रहे हो या घर पे कोचिंग के लिए बना रहे हो, दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।